जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि इमरान खान पर सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। ये सेक्शन 5 है क्या और इसके तहत सजा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, आइए आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में जमानत आज फिर मुस्तरद कर दी गई है। पहले खसूसी अदालत से मुस्तरद हुई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। इस फैसले से बहुत सारे लोगों को मायूसी ज़रूर हुई होगी, लेकिन हैरानी नहीं, क्योंकि ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। जहां इमरान खान का नाम आ जाए वहां फैसला क्या हो सकता है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पिछले चंद घंटों में होने वाले फैसलों की ज़रा अगर आप ट्रेल देखें, नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर, नवाज शरीफ के वारंट्स ख़त्म, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल, कल को हो सकता है उनका केस भी मुकम्मल ख़त्म हो जाए। इसी अदालत में इमरान खान की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद, ओपन ट्रायल करने की दरख्वास्त वो भी मुस्तरद, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद, FIR के इखराज की दरख्वास्त मुस्तरद और अब ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। अच्छा, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद बाकी सब मुस्तरद हो जाए, लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त तो कम अज़ कम मंजूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अदालत को लगता है कि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के मुर्तकब करार पाए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसमें वो लिखते हैं कि बादियो नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। केस ये है कि वजारत खारजा ने साइफर डीकोड करके वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल तो किया, बज़ाहिर गुम कर दिया। फैसले में दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान, बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात का भी हवाला दिया गया है, जो इमरान खान की ज़मानत खारिज करने का एक तरह से ग्राउंड ज़ाहिर हुआ। अब अदालत अपने फैसले में जिस सेक्शन 5 का जिक्र कर रही है कि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के मुर्तकब करार पाए हैं, वो सेक्शन है क्या, और अगर उसका इतलाक हुआ तो सज़ा कितनी हो सकती है, और इमरान खान की लीगल टीम के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैंने सेक्शन 5 डाउनलोड करके पढ़ा है, तो इसमें जो सेक्शन 5 है वो रॉन्गफुल कम्युनिकेशन या मालूमात के ज़मरे में आता है, और इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल तक रखी गई है और साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये कोई सज़ा सुनाते हैं जज साहब, जो भी हों, अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती, उसका तकरीबन हाफ दे दिया जाता है। अगर 5 साल की सज़ा है तो 3 साल सुना दी जाती है, 3 साल है तो 1.5 साल सुना दी जाती है। लेकिन इमरान खान के केस में, हम तोशाखाना केस में ये देख चुके हैं कि जो 3 साल की मैक्सिमम सज़ा थी वो उन्हें सुनाई गई। अब जो सेक्शन 5 इमरान खान पर बादियो नज़र में बताया गया है कि लग सकता है, उसके तहत जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो 2 साल की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ट्रायल जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। आज भी अडयाला जेल में पूरी तैयारी के साथ ट्रायल के इंतजाम थे, यहाँ तक कि 5 लोगों को या 5 गवाहों को अडयाला जेल पहुँचा भी दिया गया था, जिनमें से 3 का ताल्लुक वजारत खारजा और एक आध का ताल्लुक शायद नादरा से है और एक आध किसी और से है। तो 5 गवाहान आज इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए अडयाला जेल पहुंचे हुए थे। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले चूँकि ज़मानत की मनसूखी का फ़ैसला नहीं आया था, इसलिए जज साहब ने आज की कार्रवाई फ़ैसला आने तक मुलतवी की और कहा कि बेहतर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाए, उसके बाद हम ये कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो ये ट्रायल अब पीर के रोज़ गालबन दोबारा, बल्कि यकीनन पीर के रोज़ दोबारा शुरू होगा। अब इमरान खान और उनकी कानूनी टीम के पास ऑप्शंस क्या बाकी है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। उनकी लीगल टीम के लोग इस फैसले पर क्या कह रहे हैं और ख़ुद इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। उनका जेल से अपनी फैमिली के ज़रिए भेजा गया एक दूसरा पैगाम भी अब सामने आ चुका है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी डिस्कस हो रहा है वो। लेकिन पहले असल सवाल कि अब इमरान खान और उनकी लीगल टीम को क्या करना होगा। तो अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का आखिरी रास्ता बाकी बचा है, और वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ही रजू कर सकते हैं और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त की जा सकती है। अगर यही महफूज किया गया फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर पहले सुना देती या चंद दिन पहले सुना देते, इतने दिनों तक महफूज ना रखते, तो हो सकता है अब तक इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके होते। लेकिन उनके वकला को ये लगता है कि ये फ़ैसला देर से इसलिए सुनाया गया कि ट्रायल जो है वो शुरू हो जाए, गवाह मुकम्मल हो जाएं और फिर आगे कार्रवाई इस कदर आगे बढ़ चुकी हो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये हमारी रेमेडी ज़ाया हो जाए।
तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाना है मामला, देखते हैं कि वहाँ पर क्या आएगा। और वैसे भी अब नए कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर उनकी जो अपील है उसको सुनना भी ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पर भी बेंच को देखकर ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म का फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ज़मानत के केसेस को लेकर बड़ी मोहतात है और कुछ एक आध जजेस के फ़ैसले भी इस नौयत के आए हैं कि जिनके पास ज़मानत थी उनको भी मुश्किल पड़ गई। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा काफ़ी गिरफ्तारियां ज़मानत के बाद भी हुई। तो ज़मानत के मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ी मोहतात अंदाज से चीज़ें चला रही है और ख़ास तौर पर रिमार्क्स जो आ रहे हैं वो ये कि जो भी मामलात होंगे वो कानून के मुताबिक चलाने आ गए। बहरहाल ये इख्तियार भी अब चीफ़ जस्टिस और उनके साथी 2 जजेस का होगा कि वो क्या बेंच बनाते हैं। तो वक्त आने पर देखेंगे क्या फ़ैसला आता है। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो उनका आज एक ताज़ा पैगाम जेल से जारी हुआ है। आपने यकीनन पढ़ लिया होगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन यहाँ भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ बहुत अहम बातें हैं जिनके ऊपर थोड़ा तबसरा भी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही नहीं बल्कि एक लंदन मुआहिदे का नतीजा है। वरना मुआफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सज़ा याफ्ता शख्स की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी उनका जी ना भरे तो इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। वो कहते हैं कि फ़िल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ, यानी फ़िट हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म की कमज़ोरी तारी होती तो मुझे उसका एहसास हो जाता। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, इसलिए इस बात का भी कभी इम्कान है कि मेरी जान लेने की एक और कोशिश की जाए, और ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने यानी स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जदोजहद अपने फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक़ और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई अब ख़ुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक्किद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। इमरान खान के इस पैगाम के आने के दौरान ही आपने देखा कि लाहौर सेंट्रल ऑफिस जहां पर बैठ कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जेल रोड पर वाक़ है। मैं भी अक्सर वहां पर गया हूं कुछ इवेंट्स को कवर करने के लिए। तो वो ऑफिस जो है उसके बाहर आपने देखा कि प्रिजन वैन्स मौजूद हैं। गालबन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी शायद लॉयर्स की वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर प्रिजन वैन्स पहुँच गई और इतलात ये भी थी कि शायद उसको सील किया जा रहा है। मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, रीचेक कर लूँगा, लेकिन अभी तक की इतलात यही थी। तो इमरान खान तो ये चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, अपना एक जो आइनी हक है वो इस्तेमाल करें, जलसे करें, जुलूस करें या कन्वेंशंस करें या गैदरिंग करें, जो भी है पुरअमन तरीके से जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करें। और ख़ास तौर पर उनका जो ज़ोर है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर है कि वो ज़रूर इस राइट को एक्सरसाइज करें। बट जैसे ही इस किस्म की कोई इतलात आती हैं या जैसे ही ऐसा कोई माहौल बनने लगता है तो ये सारा कुछ यकायक ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, छापे, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है और अदालती इजाज़त के बावजूद भी कन्वेंशन या कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं हो रही। आपने देखा पिछले दिनों में हर पार्टी ने जलसा कर लिया। MQM ने कर लिया, जमात इस्लामी ने कर लिया, मुस्लिम लीग नून ने कर लिया, पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर नहीं इजाज़त इस वक्त करने की या गैर एलानिया पाबंदी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही है। लेट्स सी कि कब ये सारा माहौल ख़त्म होता है और ज़ोर ज़बरदस्ती से रुकवाने का या ये जो भी एक एनवायरनमेंट है कब ये एंड होता है और लोगों को अपना आइनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। मे भी शायद सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई इंटरवीन करना पड़े, लेकिन अभी इन हालात में नज़र कुछ नहीं आ रहा। जो भी हालात होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।